हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल रचना मैथ सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम लोग सीख रहे हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 1 का मैथमेटिक्स ये सब्जेक्ट, जिसके अंदर मैंने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है लीनियर इक्वेशन और ये उसका लेक्चर 9 है। लास्ट लेक्चर में मैंने ये सम लिया था, जो क्वेश्चन हमारा हाफ ही हुआ था, तो उसको बाकी वाले पार्ट को भी मैं अभी यहाँ पर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो लेकिन ये स्टार्टिंग में जो किया था वो मैं एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या किया था। क्वेश्चन किस तरीके से था। फॉर वॉट वैल्यूज ऑफ लैम्डा द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन possesses a non-trivial solutions. Obtain the solution for real values of lambda. इक्वेशन आपके सामने दी है, तो इक्वेशन पहला इक्वेशन क्या है। 3x1 प्लस x2 माइनस लैम्डा x3 इक्वल टू 0, 4x1 माइनस 2x2 माइनस 3x3 इक्वल टू 0, और लास्ट इक्वेशन दिया है 2 लैम्डा x1 प्लस 4x2 प्लस लैम्डा x3 इक्वल टू 0। तो मैं क्या करूँगा, ये दिए हुए इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना होगा, मुझे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना होगा। तो उसको हम लोगों ने मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा। तो ये मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के बाद देखो ये जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक 3 कब होगा, जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। ये जो भी कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसका रैंक 3 कब होगा, जब ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। तो उस केस में अगर इसका रैंक 3 हो जाएगा, नंबर ऑफ अननोन्स भी 3 है, तो ये कंडीशन होने पर गिवन होमोजेनियस लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे होंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन होंगे। तो इसके नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होने के लिए ये जो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसका रैंक कैसा होना चाहिए, मस्ट बी लेस देन 3 होना चाहिए। तो ये 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसका रैंक लेस देन 3 कब होगा, जब ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो इसका रैंक लेस देन 3 होने के लिए, यानी कि 2 या फिर 1 होने के लिए, इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो वो स्टेप मैंने आगे लिखी। फॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए टू बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, मॉड ऑफ ए कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोगों ने ये कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को इक्वल टू 0 कंसिडर किया। उस इक्वेशन को आगे डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करने की प्रोसीजर फॉलो कर कर हमने लैम्बडा की वैल्यू आई। तो लैम्बडा की वैल्यू क्या निकाली, लैम्बडा इक्वल टू -1 और लैम्बडा इक्वल टू 1। लैम्बडा इक्वल टू -1 या फिर लैम्बडा इक्वल टू 1 पर ये जो डिटरमिनेंट है वो कितना आ जाएगा, इस मैट्रिक्स का 0 आ जाएगा। यानी कि अगर डिटरमिनेंट 0 आता है तो ये जो मैट्रिक्स दिया है कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स, उसका रैंक डेफिनेटली लेस देन 3 ही आएगा। इसके बाद हमें क्या करना था, लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करने पर आई हुई लैम्बडा की वैल्यू पर दिए हुए इक्वेशंस को हमें सॉल्व भी करना है। तो हम लोगों ने लैम्बडा इक्वल टू 1 ये वैल्यू कंसिडर करते हुए इसके सॉल्यूशन निकाले थे। देखो ये लैम्बडा इक्वल टू 1 ये वैल्यू कहाँ पर सब्स्टिट्यूट की मैंने, इस वाले इक्वेशन में। ये जो पहला इक्वेशन लिखा था ना हम लोगों ने, राइटिंग गिवन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म, तो वहाँ पर मैंने लैम्बडा इक्वल टू 1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। उतना करने के बाद आगे की प्रोसीजर जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वही किया था। देखो यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू 1 ली है, यहाँ पर माइनस लैम्बडा तो ये -1 लिखा, यहाँ पर 2 लैम्बडा तो यहाँ पर 2 इंटू लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू 1 कंसिडर की हुई 2 लिखा। इसके बाद गिवन मैट्रिक्स है, जो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स है, कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स है, उसको मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाना है, यानी कि इसको इक्विवेलेंट फॉर्म में लाना होगा। इक्विवेलेंट फॉर्म में लाने के बाद इसका रैंक डेफिनेटली लेस देन 2 आ जाएगा। ठीक है, तो उसको आगे की प्रोसीजर फॉलो करके हम लोगों ने सॉल्व किया। देखो ये लैम्बडा इक्वल टू 1 लेने पर ये कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स मिला, उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाने की प्रोसीजर फॉलो करते हुए मुझे फाइनली नेक्स्ट पेज पे ये वाला आंसर मिला। यहाँ पर रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लेस दैन नंबर ऑफ अननोन्स हो रहा है, तो इसका मतलब ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने हो गए, 3 - 2, 3 के नंबर ऑफ अननोन्स -2 आए हुए मैट्रिक्स का रैंक इक्वल टू 1 आया। यानी कि लास्ट का जो भी वेरिएबल रहेगा उसको हमें एक सब्स्टिट्यूट करना होगा। बिफोर दैट हमें ये इस इक्वेशन से, इस मैट्रिक्स से इक्वेशन बनाने हैं। ये x1 -3 टाइम्स ऑफ x2 और ये -6, ये पहला इक्वेशन लिखा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या होगा, 2x2 और ये +x3, दूसरा इक्वेशन लिखा। लास्ट वाले वेरिएबल के लिए कोई ये पेयर नहीं मिल रहा है ना, तो इसके कारण मैंने क्या किया, पुट x3 इक्वल टू कितना किया, कंसिडर t किया। तो x3 की वैल्यू t लेकर मुझे इन टर्म्स ऑफ t x2 आ जाएगा। x2 कितना आया हमें, -t/2 आया। और x1 भी, x2 और x3 की वैल्यू यूज़ कर कर मुझे x1 भी इन टर्म्स ऑफ t मिल जाएगा, वो भी कितना आया, -t/2 आया। इसका मतलब x1 x2 x3 के अदर देन 0 कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस आते हैं ना, इसका मतलब दिए हुए इक्वेशंस के एट लैम्बडा इक्वल टू 1 इस वैल्यू पर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मिले। अभी ये सेम प्रोसीजर मुझे फॉलो करनी है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी लेकर, 9 लेकर। नाउ तो उसके आगे का पार्ट मुझे कंटिन्यू करना है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ नाउ नाउ पुट पुट लैम्बडा इक्वल टू कितना आया था, -9 आया था ना दूसरी वैल्यू। तो लैम्बडा इक्वल टू -9 ये वैल्यू हम लोगों को पुट करनी है। अभी देखो इस इक्वेशन में मैं क्या पुट करूँगा, लैम्बडा की वैल्यू कितनी पुट करूँगा, -9। तो ये इक्वेशन कैसे हो जाएगा, इसको नंबर 1 दे देता हूँ और यहाँ पर यूज लिखता हूँ फ्रॉम इक्वेशन 1।
फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखा। लैम्बडा की वैल्यू कितनी कंसिडर करें हम लोग, -9। तो पहला इक्वेशन क्या हो जाएगा, 3 1, ये माइनस लैम्बडा था, लैम्बडा इज -9 तो सिर्फ +9 लिखना है, 319। उसके बाद 4 -2, ये -3। उसके बाद क्या, 2 लैम्बडा था यानी कि -18, 4 और लैम्बडा की वैल्यू -9। ठीक है, इतना हो गया। देखो इक्वेशन 2 लैम्बडा, लैम्बडा की वैल्यू -9 है यानी कि -18 आएगा, लैम्बडा की वैल्यू -9, यहाँ पर -9 पुट किया। इतना हो जाने के बाद हमारा काम हो गया। यहाँ पर अननोन का मैट्रिक्स x1 x2 x3, उसके बाद आएगा ये कांस्टेंट दैट इज 0 0 0 0, ये 3 0 लिखने। इसके बाद ये जो लेफ्ट साइड का मैट्रिक्स है ना, अभी हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में, यानी कि ये 3 की जगह पे क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या कर देता हूँ, सबसे पहले R1 इंटरचेंज बाय R2 कर देता हूँ, R1 इंटरचेंज बाय R2 कर देता हूँ। तो चेंजेस किस रो में होंगे, पहले और दूसरे रो में चेंजेस होंगे, तीसरे रो में कोई चेंजेस नहीं होने, तो तीसरा रो एज इट इज लिखना होगा, -18 4 -9। यहाँ पर लिखा 3 1 9 और पहला रो क्या हो जाएगा, 4 -2 -3। यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं करने हैं, ये x1 x2 x3 एज इट इज़ रहेगा और इक्वल टू 3 0 0 0 0। उसके बाद A11 पोजीशन पे 1 आना चाहिए ना, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, R1 माइनस R2 करना है, R1 माइनस R2 करना है। ठीक है, तो सिर्फ R1 रो में चेंजेस हो जाएगा। ये 4 -3 1, -2 -1 -3 -3 -9 कितना हो जाएगा, -12। यहाँ पे -12 लिखा, ये x1 ये x2 और ये x3 एज इट इज़। उसके बाद यहाँ पर 0 0 0। ठीक है, ये सेकेंड रो और थर्ड रो में कोई चेंजेस नहीं, तो उनको एज इट इज़ लिख देता हूँ, 3 1 9 -18 4 और ये -9। इसके बाद ये A11 पोजीशन पे जो 1 आया है उसको यूज़ करते हुए मैं R2 और R2 के प्लेस पे जो 3 है वहाँ पे 0 लाऊंगा, और ये R3 के प्लेस पे जो -18 है वहाँ पे 0 लाऊंगा। तो उसके लिए क्या करना होगा, ये 3 R2 रो का पार्ट है, R2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ R1, और ये -18 थर्ड रो का पार्ट है, तो R3 -18 है वहाँ पर, तो +18 R1 कर दिया। इतना आया समझ में। देखो तो यहाँ पर पहला रो चेंज नहीं होगा, तो पहला रो मुझे एज इट इज़ लिखना है, और राइट साइड में x1 x2 x3 ये एज इट इज़ लिखा। उसके राइट साइड में जो 0 0 आए हैं उनको भी एज इट इज़ लिखना होगा। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो एज इट इज़ 1 -3 -12 ये एज इट इज़। ये 0 हो गए तो उनको भी मैंने 0 लिख दिया। उसके बाद देखो ये जो 1 आया है, ये 1 किस रो का पार्ट है, ये 1 सेकेंड रो का पार्ट है। R2 की जगह पे ये 1 कंसिडर करेंगे। 1 -3 टाइम्स ऑफ R1 यानी कि -3 इंटू -3, -3 इंटू -3 कितना हो जाएगा, +9, ये आगे का 1 यानी कि यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 10 लिखेंगे। उसके बाद R2 की जगह पे कितना है, 9 9 -3 इंटू -12, -3 इंटू -12 कितना हो जाएगा, 36। 36 में अगर ये 9 ऐड करता हो तो कितना हो जाएगा, 36 में 9 ऐड करने पर 45 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आगे यहाँ पर ये 4 R3 रो का पार्ट है, 4 + 18 इंटू -3। अभी 18 इंटू -3 करने पर कितना आ जाएगा आंसर, ये R3 की जगह पे आया हुआ 4 + 18 इंटू -3, 18 इंटू -3 हो जाएगा -54, ये +4 यानी कि यहाँ पे आंसर रहेगा -50। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे क्या रहेगा, ये -9, ये -9 R3 रो का पार्ट है, -9 + 18 इंटू -12 करना होगा। उसको मैं कैलसी पे कर देता हूँ, -9 + 18 इंटू -12। ठीक है, तो वो करने पर आंसर कितना आता है कैलसी से, -225। तो यहाँ पे लिखा -225, -225 लिखा। इसके बाद ये R2 रो और ये R3 रो पे जो एलिमेंट आए उनको हम लोग छोटा कर देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ R2 इंटू 1/5 लिखा, और ये R3 इंटू 1/-1/25 लिख देता हूँ। ठीक है, -1/25 लिख दिया। तो ये ब्रैकेट यहाँ पर आएगा वापस। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, 1 -3 -12 0। इसको अगर किससे डिवाइड किया था, 5 से डिवाइड किए थे ना, ये 2 आएगा। ये 9 0 25 से डिवाइड करने पर, -25 से डिवाइड करने पर यहाँ पे आएगा 2, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, और 25 वो 9 आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, माइनस है तो ये +9 ही रहेगा। यहाँ पर क्या होगा, x1 x2 x3
और राइट साइड में 0 का मैट्रिक्स। ठीक है, इतना हो गया। इसके बाद मुझे क्या करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है ना, यानी कि ये जो R3 की A22 पोजीशन पे 2 है उसके नीचे भी क्या चाहिए, 0 होना चाहिए। तो उसके लिए ऑपरेशन क्या हो सकता है, R3 माइनस R2। ठीक है, फर्स्ट दो रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे तो उन्हें एज इट इज़ लिखना होगा। 1 माइनस 3 माइनस 12 0 2 9 और ये 0 0 0। यहाँ पर क्या आएगा, x1 x2 x3, राइट साइड में 0 0 0। इतना क्लियर हो गया। इतना हो जाने के बाद मुझे लिखना होगा, यहाँ पे देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना है, सिंस हियर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो गया, 2 हो गया, विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन ना, सिंस देयरफॉर रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स हो गया, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, देयरफॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इतना तो पता चल गया ना, क्योंकि रैंक ऑफ मैट्रिक्स से लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आया, यही कंडीशन होती है फॉर गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स इतना लिखा। उसके बाद एंड नंबर ऑफ पैरामीटर्स, यानी कि ये डबल ही इन्फिनिट आता है कि सिंगल इन्फिनिट आता है वो पता चलेगा। नंबर ऑफ पैरामीटर इज क्या रहेगा, वो नंबर ऑफ अननोन्स माइनस आया हुए मैट्रिक्स का रैंक। 3 माइनस 2 कितना आ जाएगा, 1। यानी कि जो भी लास्ट का वेरिएबल होगा उसे ही मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। यहाँ पर अगर 2 आता था तो लास्ट के जो भी 2 वेरिएबल होते थे उसको मुझे सब्स्टिट्यूशन लेना पड़ता था। तो यहाँ पर नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने मिले, मुझे 1 मिले। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग इक्वेशंस बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन बना लेंगे। तो यहाँ से इक्वेशंस क्या बन रहे हैं, देखो यहाँ से इक्वेशंस क्या बन रही है, पहला वाला x1 माइनस 3x2 और ये माइनस 12x3 इक्वेशन आएगा। ठीक है, तो इक्वेशन हियर वी गेट इक्वेशंस, हियर वी गेट इक्वेशंस एज पहला क्या होगा, x1 माइनस 3x2 माइनस 12x3, x1 माइनस 3x2 माइनस 12x3 इज इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन लिखा। उसके बाद दूसरा इक्वेशन क्या आएगा, 2x2 प्लस 9x3, 2x2 प्लस 9x3 इज इक्वल टू 0। और पुट लास्ट वाला क्या कंसिडर करना है, टी कंसिडर करना है। पुट x3 इक्वल टू टी लिखा। अगर x3 इक्वल टू टी है तो x2 कितना आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू ये 90 राइट साइड जाएगा तो क्या होगा, माइनस 90 अपॉन 2। इतना क्लियर है। x2 की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी आ गई, x3 तो टी कंसिडर किया है, तो ये दोनों वैल्यू यूज़ करके मुझे x1 निकालना है। देयरफॉर x1 इज इक्वल टू x1 लिखा माइनस 3 टाइम्स ऑफ x2 कितना था, माइनस 9 t/2 माइनस 12, x3 की वैल्यू कितनी है, t है, तो यहाँ पर माइनस 12 t लिखा इज इक्वल टू 0 किया। इसके बाद x1 माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 27/2t, ये माइनस 12t इज इक्वल टू 0। x1 इज इक्वल टू, तो ये माइनस 12 राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 12 हो जाएगा, प्लस 12t माइनस ये प्लस वाला पार्ट वहाँ पे जाएगा तो राइट साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इक्वल टू। यहाँ से कितना आंसर आ जाता है, 12 इंटू 2 24 होगा, 24 माइनस 27 कितना होगा, माइनस 3t/2। ठीक है, यह है हमारा फाइनल x1 का आंसर इन टर्म्स ऑफ टी। देखो x1 आया इन टर्म्स ऑफ टी, x2 भी आया इन टर्म्स ऑफ टी और x3 भी आया इन टर्म्स ऑफ टी। दीज आर द रिक्वायर्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हेन लैम्डा इक्वल टू 9। तो वो स्टेटमेंट लिखनी है मुझे, दीज आर required non-trivial solution यानी कि नॉन जीरो सॉल्यूशन। these are required non-trivial solution when लैम्बडा इज इक्वल टू -9। इसी तरीके अब यहाँ पर हमारा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लेना है, बिल्कुल सेम है, कुछ भी उसमें चेंजेस नहीं है, सिर्फ मतलब प्रोसीजर में कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ वैल्यूज अलग है। तो कंसेप्ट के लिए, कंसेप्ट अच्छी तरीके से स्ट्रांग होने के लिए मैं उस पर सेम कंसेप्ट के ऊपर और एक क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, इतना समझ लो। जो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लेना है वो मैंने आपके सामने रखा है। क्वेश्चन में क्या दिया है, शो दैट गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन 2x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू लैम्बडा एक्स, 2x माइनस 3y प्लस 2z इक्वल टू लैम्बडा वाई, और यहाँ पर लास्ट वाला इक्वेशन दिया है -x प्लस 2y इज इक्वल टू लैम्बडा जेड,
कैन पोजेस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस ओनली इफ लैम्बडा इक्वल टू 1 और लैम्बडा इक्वल टू -3, यानी कि लैम्बडा इक्वल टू 1 और लैम्बडा इक्वल टू -3 होने पर ही गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ऐसा बोला है उन्होंने। ऑब्टेन द जनरल सॉल्यूशन इन ईच केस, और लैम्बडा इक्वल टू 1 होने पर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा और लैम्बडा इक्वल टू -3 होने पर जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, वो भी उन्होंने पूछा है। सबसे पहले तो मुझे शो दैट करना है क्या गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन पोजेस अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एट लैम्बडा इक्वल टू 1 और लैम्बडा इक्वल टू -3, यानी कि बेसिकली मुझे लैम्बडा की वैल्यू निकालनी है जो कि 1 और -3 होनी चाहिए। वो कैसे कंडीशन पर निकालनी है कि दिए हुए मैट्रिक्स के कोएफिशिएंट का, यानी कि कोएफिशिएंट के मैट्रिक्स का रैंक कैसा होना चाहिए, लेस देन 3 होना चाहिए। क्यों लेस देन 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ अननोन्स कितने, 3 है, दैट इज एक्स वाई जेड, दीज आर द 3 अननोन्स। तो हमारे कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैसा होना चाहिए, लेस देन 3 ही होना चाहिए। तो कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 होने के लिए क्या कंडीशन होगी, उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर कोएफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक या डिटरमिनेंट लेस देन 0 नहीं होगा या फिर नॉन सिंगुलर होगा, तो उस क्या रहेगा, वो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स कैसा आ जाएगा, उसका रैंक 3 हो जाएगा। ठीक है, तो कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स का रैंक लेस देन 3 होने के लिए उसका डिटरमिनेंट कितना होना ज़रूरी है, इक्वल टू 0 होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले क्या करना होगा मुझे, राइटिंग गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने लायक एक चीज़ ये है कि देखो ये 2x लिखा है और यहाँ पर लैम्बडा एक्स है, यानी कि x का कोएफिशिएंट क्या लिखना होगा मुझे, ये लैम्बडा एक्स वाला पार्ट पीछे कंसिडर कर कर x को कॉमन बाहर लेकर तो लेना होगा, फिर जो भी कोएफिशिएंट आएगा वो मुझे यहाँ पर पुट करना है इक्वेशन को अगर मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं तो। ठीक है, तो वो वाली स्टेप, या फिर मैं ऐसे वापस एक बार फिर से लिख देता हूँ, राइटिंग गिवन इक्वेशन अगेन एज राइटिंग गिवन इक्वेशंस एज, देखो ये लैम्बडा एक्स को मैं लेफ्ट साइड में लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 2x माइनस लैम्बडा एक्स माइनस 2y प्लस जेड, राइट साइड में 0। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, x अगर कॉमन बाहर लेते तो अंदर क्या रहेगा, 2 माइनस लैम्बडा एक्स माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0। ये मेरा पहला इक्वेशन हो गया। फॉर सेकेंड इक्वेशन के लिए ये लैम्बडा वाई राइट साइड में लिया हुआ है ना, तो उसको भी लेफ्ट साइड में लेना होगा। तो वो सेकेंड वाले लैम्बडा वाई को भी लेफ्ट साइड में लेते तो क्या हो जाएगा, एंड लिखा 2x माइनस 3y माइनस लैम्बडा वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। ये लैम्बडा वाई लेफ्ट साइड में आएगा तो राइट साइड में कुछ नहीं दिया, तो यानी कि वहाँ पे 0 होगा। यहाँ से कॉमन कौन निकलेगा, y कॉमन बाहर निकलेगा, तो यहाँ से क्या रहेगा, 2x माइनस 3 माइनस लैम्बडा, हम लोग इतना रहेगा, बाहर क्या आएगा, y आ जाएगा, बाहर y माइनस भी बाहर ले लेता हूँ, यहाँ पे सिर्फ बाहर रखा, देखो ये माइनस यहाँ पे लिखा आगे और ये y राइट साइड में लिखा, ब्रैकेट के अंदर क्या रहेगा, 3 प्लस लैम्बडा और ये प्लस 2z एज इट इज इक्वल टू राइट साइड में 0। और लास्ट वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, लास्ट वाला इक्वेशन एंड, वो इक्वेशन क्या था, माइनस एक्स प्लस 2y प्लस लैम्बडा जेड था ना, तो ये लैम्बडा जेड अगर लेफ्ट साइड में लेता हो तो क्या हो जाएगा, वो माइनस एक्स प्लस 2y माइनस लैम्बडा जेड इज इक्वल टू 0। तो आए हुए इक्वेशंस कौन से, ये होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस कौन से, ये अंडरलाइन किया हुआ, उसके बाद ये ऊपर का अंडरलाइन किया हुआ और उसके बाद ये हल्का सा अंडरलाइन किया ना वो। तो इन इक्वेशन को मुझे किस में लिखना है, इन मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, तो वो वाली स्टेप आएगी अभी, राइटिंग गिवन इक्वेशन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग गिवन इक्वेशंस इन मैट्रिक्स फॉर्म, राइटिंग गिवन इक्वेशन इन मैट्रिक्स फॉर्म लिखना होगा। ठीक है, उतना आ जाने के बाद हमें क्या करना है, उनका कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स जो भी आएगा उसका डिटरमिनेंट कितना कंसिडर करना है, 0 कंसिडर करना है, ताकि उसका रैंक लेस देन 3 हो जाए। तो यहाँ पर मैं इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखता हूँ, ये अननोन का मैट्रिक्स रहेगा एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, यहाँ पर ये 3 इक्वेशन थे ना, तो उनके 3 कांस्टेंट राइट साइड में आए हुए 0। पहला इक्वेशन का कोएफिशिएंट क्या रहेगा, फर्स्ट रो में 2 माइनस लैम्बडा माइनस 2 और ये 1, 2 माइनस लैम्बडा, उसके बाद क्या था माइनस 2 और ये फिर 1 था। आफ्टर दैट सेकेंड इक्वेशन, ये 2 लिखा, ये माइनस ऑफ, यहाँ पर ये माइनस है और ब्रैकेट के अंदर क्या है, 3 प्लस लैम्बडा, माइनस ऑफ 3 प्लस लैम्बडा और उसके आगे है 2z, यानी कि 2 लिखना है सिर्फ,
इतना समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या होगा, ये -1 एक्स का कोफिशिएंट -1, वाई का कोफिशिएंट 2, -1 2 और ये माइनस लैम्बडा, -1 +2 और ये माइनस लैम्बडा। ठीक है, इतना हो गया। इतना हो जाने के बाद अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पर वो फॉर स्टेप लिखनी होगी। फॉर रैंक ऑफ ए टू बी लेस देन 3, फॉर रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए टू बी लेस देन 3 बोलने से अच्छा नंबर ऑफ अननोन्स लिख देता हूँ, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स। हैंड राइटिंग थोड़ा सा ख़राब हो रहा है लेकिन समझ लो, ठीक है, समझ में तो आता होगा लिखा क्या है। फॉर रैंक ऑफ ए टू बी लेस देन नंबर ऑफ अननोन लिखा, क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए कैसा होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो इसी का मतलब क्या होगा, ये जो दिया हुआ मैट्रिक्स है वो जो डिटरमिनेंट में लिखना है, 2 माइनस लैम्बडा लिखा, -2 -2 1 2 -3 प्लस लैम्बडा, -3 प्लस लैम्बडा, ये 2 एज इट इज़ लिखा, -1 2 माइनस लैम्बडा। इसका डिटरमिनेंट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, ताकि इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक कैसा हो जाएगा, लेस देन 3 हो जाएगा। लेस देन 3 यानी कि 2 या फिर 1 भी आ सकता है, 3 तो नहीं होगा। फिर इतना क्लियर है। आगे देखो, अब ये फर्स्ट रो वाइज इसका डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 2 माइनस लैम्बडा रहेगा बाहर, ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा, इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन माइनस दिस, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर क्या रहेगा, लैम्बडा 3 प्लस लैम्बडा, 2 इंटू 2 4, -4 लिखा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, +2 ब्रैकेट 2 इंटू माइनस लैम्बडा, ये -2 लैम्बडा लिखा, -1 इंटू 2 -2, उसके पहले साइन माइनस आता है तो ये +2 लिखना पड़ा। लास्ट में ये लिखा +1 वाला पार्ट आगे लिख देता हूँ, +1 ब्रैकेट 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2 इंटू 4, ये माइनस इंटू माइनस साइन प्लस, लेकिन पहले उसके पहले माइनस साइन होता है तो -3 प्लस लैम्बडा ही रहेगा। ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू कितना, 0 है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को मुझे फर्दर सॉल्व करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व कर देता हूँ अंदर के, बाहर का ये 2 माइनस लैम्बडा एज इट इज़ लिखा, ब्रैकेट के अंदर 3 इंटू लैम्बडा, 3 लैम्बडा हो जाएगा, प्लस लैम्बडा इंटू लैम्बडा, लैम्बडा स्क्वायर हो जाएगा, -4, 2 अंदर जाएगा तो ये 2 इंटू -2 लैम्बडा, -4 लैम्बडा, 2 इंटू 2 +4 होगा, ये +4। ठीक है, उसके बाद देखो, ये ब्रैकेट अगर ओपन होता है तो ये ब्रैकेट ओपन होने पर क्या हो जाएगा, 4 - 3 1, 1 प्लस लैम्बडा रहेगा, और वो 1 के साथ इंटू होता है तो सिर्फ 1 प्लस लैम्बडा लिखना मुझे, 1 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, ये 2 माइनस लैम्बडा है ना, वो अंदर इंटू होगा, 2 भी अंदर इंटू होगा हर एक टर्म को, और उसके बाद माइनस लैम्बडा भी हर एक टर्म को इंटू होगा। तो उसके बाद आई हुए स्टेप करते हैं, 2 इंटू 3 लैम्बडा कितना होगा, वो 6 लैम्बडा, प्लस 2 लैम्बडा स्क्वायर, 2 लैम्बडा स्क्वायर लिखा, उसके बाद -8 आ जाएगा, माइनस लैम्बडा इंटू 3, -3 लैम्बडा स्क्वायर, माइनस लैम्बडा इंटू लैम्बडा स्क्वायर, माइनस लैम्बडा क्यूब लिखा, उसके बाद माइनस लैम्बडा इंटू -4 यानी कि +4 लैम्बडा हो जाएगा, +4 लैम्बडा। उसके आगे के टर्म एज इट इज़, -4 लैम्बडा, ये 4 था, ये 1 है, 4 + 1 मैं 5 लिख सकता हूँ, 5 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 0 लिखा। इतना समझा होगा आपको। अभी देखो, सबसे हाईएस्ट ऑर्डर वाला जो भी लैम्बडा का पावर है सबसे पहले उसको लिख देता हूँ, वो कितना है, -λ3, देयरफॉर -λ3 लिखा। उसके बाद स्क्वायर वाली ऑर्डर कहाँ कहाँ पर हो रही है, 2 लैम्बडा स्क्वायर -3 लैम्बडा स्क्वायर, यानी कि -λ2 रहेगा। आफ्टर दैट सिंगल पावर ऑफ लैम्बडा, यानी कि ये यहाँ पर लैम्बडा है, या ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, लैम्बडा और ये 6 लैम्बडा, कितने लैम्बडा आ जाएंगे, 7 लैम्बडा, प्लस में +7 लैम्बडा। उसके बाद क्या लिखना है मुझे, कांस्टेंट लिखना है, ये 5 और यहाँ पर -8, -8 + 5 कितना हो जाएगा, -3 इज इक्वल टू 0। सारे हम लोगों ने कंसिडर किए, क्रॉस चेक भी कर लेंगे एक बार इसको। देखिए, इसके बाद अभी इस इक्वेशन को अगर मैं थ्रू आउट मल्टीपल पर माइनस कर देता तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर लैम्बडा क्यूब प्लस लैम्बडा स्क्वायर -7 लैम्बडा प्लस 3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आएगी, क्योंकि लैम्बडा का क्यूब है ना। तो इसमें से
अगर कोई रूट रिपीट हो रहा है तो कैलसी पे सॉल्व करने पर उसकी वैल्यू हमें एक ही बार दिखाई देगी। तो अभी इस इक्वेशन को मैं कैलसी पे सॉल्व कर लेता हूँ। इक्वेशन की वैल्यूज़ क्या आती है देख लेते हैं। देखो पॉलिनोमियल कितनी है, 3 ऑर्डर की, डिग्री कितनी है, 3 है ना। तो यहाँ पर मुझे क्या यूज़ करना है, डिग्री 3 यूज़ करनी है। ये दूसरा वाला आ गया, 1 मिनट, ये दूसरा वाला आ गया, रीसेट करके इसको फिर से करना होगा। मेनू और ये ए यूज़ किया, ठीक है। पॉलिनोमियल है, साइमल्टेनियस इक्वेशन नहीं है, तो पॉलिनोमियल कंसिडर करूँगा तो 2, डिग्री है 3, तो ये डिग्री 3 कंसिडर की। पहले की कोएफिशिएंट 1 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद -7 है और उसके बाद +3 है, ठीक है। देखो आंसर कितने आते हैं फिर अभी यहाँ पर। आंसर ये मेरे यहाँ पर कुछ पॉइंट्स में आ रहा है, तो इसका मतलब मेरा इक्वेशन में कहीं ना कहीं गलती है। तो इक्वेशन को मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ। ये इक्वेशन सॉल्व करने पर आंसर मुझे कुछ पॉइंट्स में मिला, इसका मतलब डेफिनेटली मेरा इक्वेशन कहीं ना कहीं रॉन्ग हुआ था। अगर मैं इसको क्रॉस चेक करता है तो मुझे करेक्शन मिल जाता है। देखो मिस्टेक यहाँ पे मिल गई। अगर ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगा तो अंदर के साइन कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। 4 - 3 कितना होगा, 1 होगा। तो 1 तो मैंने यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये माइनस साइन इस लैम्बडा को भी जाएगा ना, तो मुझे क्या लिखना था यहाँ पर, माइनस लैम्बडा लिखना था, जो कि गलती से यहाँ पर प्लस आ गया। तो यहाँ पर मैं माइनस लैम्बडा ओवर राइट कर देता हूँ। देखो पूरा सब कुछ सही हुआ था, सिर्फ एक छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, तो मैंने यहाँ पर माइनस लैम्बडा लिखा। तो सिर्फ ये माइनस लैम्बडा यहाँ पर भी आ जाएगा, ठीक है। 4 लैम्बडा -4 लैम्बडा कैंसल, यहाँ पे 6 लैम्बडा था, 6 लैम्बडा में हम लोगों ने इसको प्लस कंसिडर किया था तो 7 लैम्बडा लिखा था, लेकिन अभी क्या होने वाला, माइनस होने वाला। तो 6 माइनस लैम्बडा होने पर कितना रहेगा, +5 लैम्बडा रहेगा। देखो यहाँ पर +5 लैम्बडा रहेगा। अगर इस इक्वेशन को अगर मैं थ्रू आउट माइनस से इंटू कर देता हूँ तो ये +5 लैम्बडा का क्या हो जाएगा, -5 लैम्बडा हो जाएगा। इतना समझ में आ रहा है, -5 लैम्बडा हो जाएगा, +3 -3 को माइनस से इंटू करने पर +3 = 0, ठीक है। ये अभी इक्वेशन सही है। इस इक्वेशन को अगर मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ, देखते हैं फिर किसके सॉल्यूशंस क्या आते हैं। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है मैंने, ये फॉर्मेट कंसिल आया हुआ है। तो देखो एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट कितना होगा, पॉलिनोमियल मेरी है थर्ड ऑर्डर की, पॉलिनोमियल थर्ड ऑर्डर की। एक्स क्यूब का कोएफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1, कॉन्स माइनस लैम्बडा का -5 आएगा, उसके बाद 3। देखो यहाँ पर लैम्बडा की पावर कितनी है, 3 है ना, तो इसका मतलब 3 रूट आनी चाहिए। तो ये पहला रूट क्या दिखा रहा है, कैलसी x1 रूट क्या दिखा रहा है, -3, और दूसरा रूट क्या दिखा रहा है, 1। उसके बाद वापस इक्वल करता हो तो वापस वो मेन इक्वेशन पे आ रहा है ना, इसका मतलब 1 ये रूट रिपीट हुआ है, ठीक है। तो वो उसका हमें फिलहाल तो कुछ कंसर्न नहीं है, सिर्फ मुझे यहाँ पे क्या लिखना है, लैम्बडा =-3 मिला एंड लैम्बडा =1 मिला। दिस शोज दैट डिटर्मिनेंट्स बिकम 0 व्हेन लैम्बडा =-3 और 1। यहाँ तक कितना क्लियर हो रहा है ना। तो वो वाली स्टेटमेंट मुझे लिखनी होगी, दिस शोज दैट गिवन इक्वेशन हैज़ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एट लैम्बडा =-3 एंड लैम्बडा =1 होना चाहिए। अभी मुझे उसके सॉल्यूशन भी निकाल लेना, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, नाउ या फिर पुट लैम्बडा =1 इन इक्वेशन 1। अभी इक्वेशन 1 तो हम लोगों ने कहीं बार किया ही नहीं था, तो ये जो पहला इक्वेशन आया ना यहाँ पर, ठीक है, पहला जो मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा है उसको मैंने इक्वेशन 1 पुट कर दिया। तो इस इक्वेशन में मुझे लैम्बडा की वैल्यू कितनी लेनी है, 1 लेनी है, और लैम्बडा की वैल्यू 1 लेने पर मुझे सेम इक्वेशन फिर से सॉल्व करना है और उसके जनरल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लैम्बडा की वैल्यू मैंने कितनी ली है, 1 ली है। तो ये लैम्बडा की वैल्यू 1 लेकर मुझे ये सेम मैट्रिक्स बनाना है। यहाँ पर अननोन का मैट्रिक्स लिखना है, ये 0 मैट्रिक्स भी लिखना है, और उसके बाद सेम प्रोसीजर फॉलो करनी है। लेफ्ट साइड की मैट्रिक्स को मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाकर आगे की प्रोसीजर सॉल्व करनी है, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस के समय अब तक करते आए हुए। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ पुट लैम्बडा =1 इन इक्वेशन 1। तो मुझे ये मैट्रिक्स कैसे मिल जाएगा, देखो 2 माइनस लैम्बडा है ना, और लैम्बडा तो 1 है, तो 2 - 1 कितना होगा, 1 ही होगा। 1 - 2 1, फर्स्ट रो क्या आएगा, 1 - 2 1 आ जाएगा, 1 - 2 1। यहाँ पर अननोन्स क्या हो गए, वो x y z इज इक्वल टू ये 0 0 0,
नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखूंगा मैं, देखो -1 2, सॉरी ये 2 है, लैम्बडा की वैल्यू कितनी थी 1 थी, 3 + 1 4 -4 2 -4 2 2 -4 2, और थर्ड रो में चेंजेस क्या होंगे -1 2 -1। ठीक है, इतने चेंजेस हो जाएंगे। इतना हो जाने के बाद हमें क्या करना है, लेफ्ट वाले मैट्रिक्स को किस में कन्वर्ट करना है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इस 2 की पोजीशन पे 0 लाना है और यहाँ इस -1 की पोजीशन पे 0 लाना है। तो इस 2 की पोजीशन पे 0 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, R2 - 2 टाइम्स ऑफ R1 करना है सिंपली। और क्या करूँगा मैं, R3 + R1 करूँगा। क्या कहा, R3 के अंदर हम लोग R1 को ऐड कर देंगे। तो जो भी चेंजेस होंगे वो मुझे लिखने। चेंजेस कौन से रो में नहीं होंगे, पहले रो में नहीं होंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में ये R1 नहीं आया है ना, तो पहले रो में चेंजेस नहीं होंगे, तो उसको एज इट इज़ लिखना होगा। तो फर्स्ट रो को एज इट इज़ लिख देंगे, जो भी चेंजेस करने में यहाँ पर दिखा रहा हो। देखो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, तो 1 -2 1 ये एज इट इज़ लिखा, ये XYZ XYZ, और यहाँ पर कांस्टेंट मैट्रिक्स 0 0 0 इतना लिखा। ये 0 हो रहा है 0, उसके नीचे का भी 0 हो रहा है, तो वहाँ पर मैंने 0 लिखा। ठीक है, तो देखो -2 + -2 ये भी 0 हो जाएगा, -1 + 1 ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर 2 माइनस ऑफ ये -4, अगर मैं देखो ये -4 किसकी जगह पे आया हुआ है, ये -4 R2 की जगह पे आया है। -4 -2 इंटू -2 -2 इंटू -2 करता हो तो +4 हो जाएगा, ये तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। उसके बाद ये 2 किसकी जगह पे आया हुआ है, R2 की जगह पे है। 2 -2 इंटू 1 करता हो तो ये भी 0 हो जाएगा। तो इसका इस मैट्रिक्स का रैंक कितना आया, तो हियर रैंक ऑफ ए कितना हो गया, 1 ही हो गया ना, सिंस रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आया है, नंबर ऑफ अननोन्स। ठीक है, देयरफॉर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हियर नंबर ऑफ पैरामीटर्स आर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने मिलेंगे मुझे, नंबर ऑफ अननोन्स कितने हैं 3, और रैंक कितना है मैट्रिक्स का 1 आया, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने मिले मुझे 2 मिले ना। इसका मतलब लास्ट के जो भी 2 वेरिएबल है उसको मुझे सब्स्टिट्यूट करना होगा। ठीक है, तो हियर we get equations as क्या क्या मिलेंगे वो, x - 2y + z = 0, x - 2y + z = 0, और पुट लास्ट के 2 वेरिएबल्स को मुझे सब्स्टिट्यूट करना है। तो z को मैं क्या ले लेता हूँ, z को मैंने लिखा t1, एंड उसके प्रीवियस वाला कौन सा होगा, y होगा, y को मैंने लिया t2। तो देखो y को हम लोगों ने t2 लिया, z को हम लोगों ने t1 लिया, तो x1 मुझे क्या मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ t1 t2 मिल जाएगा ना। देयरफॉर x1 - 2y यानी कि -2 टाइम्स ऑफ t2 + z यानी कि t1 = 0। सो देयरफॉर x = 2t2 - t1। ठीक है, यानी कि देखो x भी मुझे इन टर्म्स ऑफ t1 t2 मिला, z t1 है और y t2 है, तो इसका मतलब कि दीज आर द गिवन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन फॉर व्हेन लैम्बडा = 1। these are नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल जनरल सॉल्यूशन लिखा तो भी चलेगा। these are नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एट लैम्बडा = 1। अभी ये सेम इक्वेशन हमें लैम्बडा की वैल्यू कितनी कंसिडर करके सॉल्व करना है, लैम्बडा = -3। नाउ पुट लैम्बडा = -3 इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम लोग लैम्बडा की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, -3 पुट करेंगे, तो हमें लेफ्ट साइड में क्या मिलेगा, एक कोएफिशिएंट का मैट्रिक्स मिलेगा, और यहाँ पर ये अननोन का मैट्रिक्स होगा XYZ, और राइट साइड में कांस्टेंट का मैट्रिक्स जिसमें सारे कांस्टेंट कैसे है 0 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पहले रो में क्या चेंजेस हो जाएगी, यहाँ पर लैम्बडा की वैल्यू कितनी ले रहा हूँ मैं, -3 ले रहा हूँ, तो माइनस ऑफ माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 + 3 5, 5 - 2 1 हो जाएगा, 5 - 2 1। उसके बाद लैम्बडा की वैल्यू -3 है, 3 + -3 करने पर ये 0 हो जाएगा, 2 0 2 हो जाएगा वो, तो सेकेंड रो 2 0 2। थर्ड रो में क्या चेंजेस हो जाएंगे, -1 2, और लैम्बडा की वैल्यू -3 है, -1 2 3 हो जाएगा, -1 2 3 इतना हो जाएगा। ठीक है, इतना लिखा। इसके बाद हमें करना क्या होता है, इस वाले पोजीशन पे
यहाँ इस वाली पोजीशन में 1 लाओ, वो वाला 1 यूज़ करके नीचे के एलिमेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, 0 ला सकते हैं। तो इस वाली पोजीशन में 1 लाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, R1 माइनस 4 टाइम्स ऑफ R3 लिख दिया। क्या किया, R1 की जगह पे 5 है ना, 5 माइनस 4 इंटू R3 की जगह पे 1 है, माइनस नहीं, यहाँ पे मुझे प्लस करना होगा, प्लस करना होगा। क्यों, क्योंकि 4 इंटू माइनस 1 अपने अपने -4 हो जाएगा, और ये -4 और ये 5, तो यानी कि इस प्लेस पे मुझे 1 मिल जाएगा। इतना क्लियर है। तो देखो जो रिक्वायर्ड ऑपरेशन हो रहा है, या फिर आप लोग क्या कर सकते हो, डायरेक्टली R1 इंटरचेंज पर R3 भी कर सकते थे, ठीक है, और उस फिर उसको इस -1 को +1 लाने के लिए इसको -1 से इंटू कर सकते थे। लेकिन मैंने अभी यहाँ पर ऑपरेशन कौन सा यूज़ किया है, R1 प्लस 4 टाइम्स ऑफ R3, 4 इंटू -1 -4, और ये -4 5 में ऐड होगा तो यहाँ पे 1 रहेगा। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो ये एज इट इज़ लिखना होगा x y z इक्वल टू 0 0 0, ये 1 हो जाएगा। देखो R1 की जगह पे कितना है, -2, R1 की जगह पे कितना है, -2 प्लस 4 इंटू टू, 4 इंटू टू कितना, 8, 8 माइनस 2 यहाँ पे आएगा 6, R1 की जगह पे है 1, 1 प्लस 4 इंटू 3, 4 3 12, 12 प्लस 1 13 हो जाएगा। ये कितना क्लियर है। उसके बाद देखो सेकेंड रो में कोई चेंजेस नहीं है, 2 0 2, यहाँ पर मैं सेकेंड रो में चेंजेस कर देता हूँ, R2 इंटू क्या लिखता हूँ, 1/2 कर देता हूँ। तो मुझे यहाँ पे क्या लिखना होगा, 1 लिखना होगा, ये 0 रहेगा और ये 1 रहेगा। साइड में मैंने R2 को भी चेंजेस कर दिया, R2 इंटू 1/2 कर दिया, यानी कि वो छोटा कर दिया। कितना हो जाएगा, 1 0 1। उसके बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं है, -1 2 3, ये एज इट इज़ लिखा। इतना आया समझ में। तो ये मुझे अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में लाना है ना, तो ये तो 1 है, ये 1 यूज़ करके मुझे नीचे के एलिमेंट 0 करने, तो उसके लिए क्या करूँगा, R2 माइनस R1 सिंपली, और R3 प्लस R1। इतना समझ में आया होगा। तो फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो फर्स्ट रो एज इट इज़ रहेगा, और जहाँ पर चेंजेस होंगे वो वाले मैट्रिक्स, वो वाले रो कौन से होंगे, R2 और R3 होंगे, ठीक है। ये राइट साइड वाला पार्ट मैंने एज इट इज़ लिख दिया। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं है, तो वो एज इट इज़ आएगा, 1 6 13 0 0 माइनस 6 -6, 1 माइनस 13 -12 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, समझ में आ रहा है। 1 माइनस 13 -12 रह जाएगा। यहाँ पर एडिशन हो रही है, ये 0 6 प्लस 2 8, उसके बाद 13 प्लस 3 16 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। इसके बाद मैं मुझे R2 और R3 रो को छोटा करना है, तो R2 रो को छोटा करने के लिए मैं उसको क्या करूँगा, R2 इंटू -1/6 से इंटू कर देंगे। सेकेंड रो को हम लोग -1/6 से इंटू करेंगे, और थर्ड रो को भी किससे इंटू करेंगे, 1/8 से इंटू कर देंगे। इतना समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। चलो नेक्स्ट स्टेप में फिर R2 इंटू -1/6 लिखा, एंड R3 इंटू 1/8 लिखा। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, तो फर्स्ट रो रहेगा एज इट इज़, 1 6 13 0, -6 था, उसको -1/6 से इंटू करने पर आएगा ये 1, और यहाँ पे आएगा 2, इसको 1/8 से इंटू करने पर यहाँ पे आएगा 1, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है। और राइट साइड का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखना, मैट्रिक्स यानी कि ये कांस्टेंट का अननोन का मैट्रिक्स है x y z, और ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स है 0 0 0, ठीक है। इसके बाद अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनाना है ना मुझे, तो इसका मतलब ये A2 पोजीशन पे 1 आया, उसके नीचे का एलिमेंट 0 लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे सिंपली R3 माइनस R2 लिखना है, R3 माइनस R2। यहाँ पर फर्स्ट रो और सेकंड रो में कोई चेंजेस नहीं, तो उन्हें हम लोग एज इट इज़ लिखेंगे। ये अननोन का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा, ये कांस्टेंट का मैट्रिक्स एज इट इज़ लिखा, जिसमें सारे कांस्टेंट की वैल्यू जीरोज है। फर्स्ट रो में कोई चेंजेस नहीं, 1 6 13 0 1 2, और ये 0 0 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी देखो रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना हो गया, यानी कि रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स कितना हो गया, 2 हो गया ना। पिछले केस में कितना आया था, वो 1 आया था, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स 2 आए थे। इस केस में रैंक कितना आया, 2 आया, तो नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी 1 आ जाएगा। हियर सिंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए कितना आया, 2 आया, विच इज़ लेस देन नंबर ऑफ अननोन, सिंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स आया ना, लेस देन नंबर ऑफ अननोन्स, यही तो कंडीशन होती है फॉर
given system of equations to a non-trivial solution. Since rank of matrix is less than number of unknowns, therefore number of parameters लिखूंगा मैं, क्या लिखूंगा, therefore number of parameters कितने आ रहे हैं वो लिख देंगे, therefore number of parameters, नंबर ऑफ पैरामीटर्स कितने होंगे, नंबर ऑफ अननोन्स माइनस आया हुआ मैट्रिक्स का रैंक, 3 - 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 आया ना नंबर ऑफ पैरामीटर्स, इसका मतलब जो लास्ट का वेरिएबल है वहीं पर मुझे क्या करना होगा, सब्स्टिट्यूशन पुट करना है, नंबर ऑफ पैरामीटर्स 3 - 2 = 1, हियर वी गेट इक्वेशंस, हियर वी गेट इक्वेशंस एज, यहाँ पर इक्वेशंस क्या मिल रहा है हमें, देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगा, x + 6y + 13z, x + 6y + 13z = 0। सेकेंड इक्वेशन क्या आएगा, y + 2z = 0, y + 2z = 0, यहाँ से y + 2z = 0, थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ, पहला इक्वेशन दिख रहा होगा, x + 6y + 13z = 0 लिखा, y + 2z = यहाँ पर मैंने 0 लिखा, और पुट तीसरे इक्वेशन के लिए कोई पेयर नहीं मिल रहा तो पुट z = कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, z = t से मुझे y मिलेगा इन टर्म्स ऑफ t, क्या होगा वो, y = -2t, y की वैल्यू हो जाएगी -2t, तो z t आया, y -2t आया, ये दोनों यूज़ कर मुझे x भी मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ t, क्या हो जाएगा वो, ये 6, देखो x + 6 × -2t लिखा, प्लस 13t कर दिया, = 0 था, माइनस ये कितना था, +6 था ना, ये +6 × -2t कितना हो जाएगा, -12, 13 - 12 सिंगल टी, और सिंगल टी राइट साइड में जाएगा तो -3, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई, -t। दीज आर द रिक्वायर्ड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन व्हेन लैम्बडा = -3, बस इतना ही लिखना है, क्योंकि x भी इन टर्म्स ऑफ t है, y इन टर्म्स ऑफ t है, और z भी इन टर्म्स ऑफ t आया हुआ है ना, तो वो वाली स्टेटमेंट आ जाएगी, दिस आर वैल्यूज ऑफ जनरल सॉल्यूशन भी लिख सकता हूँ, या फिर नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन लिख सकता हूँ, दिस आर वैल्यूज ऑफ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशंस एट लैम्बडा = -3, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को अभी मतलब इसका सॉल्यूशन अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में या फिर सब में डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो। ये लेक्चर मैं अभी यहाँ पर स्टॉप कर दे रहा हूँ। ऑलमोस्ट हफ्ता यहाँ पर लीनियर इक्वेशन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे एक छोटी सी कंसेप्ट होती है कोडिंग और डिकोडिंग की, मैट्रिक्स यूज़ कर, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो कंसेप्ट आखिरी कंसेप्ट है लीनियर इक्वेशन इस चैप्टर के लिए, तो वो कंसेप्ट हो जाने के बाद हमारा लीनियर इक्वेशन ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर हो जाने के बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर लूँगा सॉल्यूशन ऑफ अलजेब्रिक एंड ट्रांसडेंशियल इक्वेशंस, ठीक है। तो अगर कंसेप्ट में डाउट है तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में इन्फॉर्म कर दिया करो। अगर लेक्चर सबको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ उसको लाइक भी कर दिया करना। अगर ये आपको अपने किसी फ्रेंड को सजेस्ट करना है तो उनकी लिंक उसको शेयर भी कर दिया करो, और चैनल पे नए आए हुए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी किया करो, ठीक है। चलो अभी के लिए रुकता हूँ, लेक्चर स्टॉप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय और टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज़।